नमस्कार, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। चर्चा के लिए साथ में विराजमान हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिवर्ष बच्चों के उस खिलखिलाते मुस्कान के लिए, उनके साहस को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष परीक्षा पे चर्चा कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, वो सराहनीय कदम है। तो आज वॉइस ऑफ अमेठी भी चर्चा करेगा परीक्षा पर, परीक्षा पे चर्चा, जिसका विषय है, जिसका मुद्दा है, शीर्षक है परीक्षा पे चर्चा। तो आप सब लोगों से चर्चा करने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मित्रों, ये जिस प्रकार से वॉइस ऑफ अमेठी नित्य नए नए मुद्दों को आप सब लोगों के मध्य विश्लेषण को प्रसारित करता आ रहा है, तो अपेक्षा भी ये कर रहा है कि आप सब लोग उस पर अपने कमेंट्स बॉक्स पर अपने विचारों को ज़रूर साझा करें, जिससे चैनल का मार्गदर्शन के साथ साथ उत्साह भी बढ़ता रहे। तो अब आप सब लोगों को लिए चलता हूँ अपने संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय। 16 फरवरी से शुरुआत है परीक्षा की, तो बच्चों में वो साहस भरने का, उनमें आत्मविश्वास भरने का कि इस परीक्षा से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, और परीक्षा पर अपने मस्तिष्क को केंद्रित करने का और सही समय पर सही उस लेख की है। तो इसी पर हम आग्रह करेंगे संपादक जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा है परीक्षा पर। जी बिल्कुल, आप कल 16 तारीख से जो परीक्षा की शुरुआत है, प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा है, तो उस पर आप बच्चों को क्या ढाढ़स बनाएंगे, उनका आत्मविश्वास किस प्रकार बढ़ाएंगे, और सरकार की उन व्यवस्थाओं पर कैसे क्या खरी खरी सुनाएंगे। बिल्कुल स्वागत है। एशिया का सबसे बड़ी जी परीक्षा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जी, और जिसमें जो है हमारी सरकार की जो व्यवस्था है वो नकल विहीन परीक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है जी। और पीछे भी देखा गया है कि नकल करने वालों के विरुद्ध सरकार सख्त रही, करने वाले और कराने वालों दोनों के प्रति जो है सरकार का कड़ा रुख रहा। और यहाँ तक कहीं ना कहीं से भयभीत जरूर है। हाँ, भयाक्रांत है, और नकल माफिया तो सब भूमिगत हो गए हैं। जी बिल्कुल। और पीछे की परीक्षाओं में देखा भी गया कि बाबा का बुलडोजर तक भी उनके दरवाजे पहुंचा, उनकी गूंज हुई है। फिलहाल ये माध्यमिक शिक्षा परिषद में सरकार का सख्त रवैया है कि जो नकल करते पकड़े जाएंगे उन पर NSA लगाया जाएगा। केंद्र प्रभारी, केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों के विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उनकी संपत्ति को भी कुर्क कराने तक का आदेश शासन द्वारा दिया गया है। जी। अब इस क्रम में हम आपसे परीक्षा पे चर्चा करते हुए ये साझा करेंगे कि परीक्षा वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, और जिस पे जब परीक्षार्थी मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा पास कर लेता है तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि, सुख शांति प्राप्त होती है, क्योंकि उसको उसके मेहनत का अच्छा फल मिलता है। और यहीं पर जब कुछ गलत तरीके से कोई परीक्षा पास कर देता है तो उसका संदेश गलत जाता है और वो आधा अधूरा शिक्षा ग्रहण करके अपने को हर जगह फेल महसूस करता हो, फेल रहता भी है। फिलहाल जो आपके पूरे प्रदेश में आगामी 16 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए व्यवस्थाएं जरूर चौबंद हैं, किंतु तमाम शिकायतें भी आ रही हैं, उसको भी बताना लाजमी होगा। कहीं किसी केंद्र पर कॉपी जो गई है, कहीं इसमें प्रिंट नहीं सही है, कहीं क्रमांक गड़बड़ है, कहीं पन्ने फटे हैं, तमाम शिकायतें आई हैं। इतना ही नहीं, इसी तरीके से प्रवेश पत्र कहीं किसी का नहीं आया है तो किसी का नाम बदल गया है, किसी का लिंग बदल गया है और किसी का विषय बदल गया है। ये खामियां भी अभी सुनने में आ रही हैं। फिलहाल ये तो व्यवस्था सरकार की है और केंद्र व्यवस्थापक के बीच का है। उन परीक्षार्थियों का भविष्य कैसे संवारेंगे, उनकी व्यवस्था है। जो ये चाक चौबंद व्यवस्था के तहत 16 फरवरी से 3 मार्च तक, अभी जो आपने कहा ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों के जैसे विषयों का बदलना, नाम का बदल जाना, उनके लिंग का बदलना
इन सारी चीज़ें, पिता का नाम, क्योंकि अगर ये तत्कालिक रूप से नहीं बदला जाएगा तो भविष्य में उनके लिए बहुत सारी समस्या और उसको बदलवाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। जी जी। तो उस पर ये सरकार से आप आग्रह और प्रशासन से, चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आप आग्रह करें कि उन बच्चों के भविष्य को जितना संभव हो सके वो करेक्ट। जी जी, बहुत बढ़िया बात है आपकी कि जैसे अगर नकल विहीन परीक्षा के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है तो समस्या विहीन भी व्यवस्था करा दी जाए, ताकि भविष्य में छात्रों को, परीक्षार्थियों को, अभिभावकों को परेशानी न झेलना पड़े। ये जनहित में होगा। तो फिलहाल 16 फरवरी से जो परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा, जिला अधिकारियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में अवश्य कर ली गई है, किंतु खामियां तो कुछ न कुछ बनी ही रहती हैं। वो धीरे धीरे जैसा होगा उसको आपसे साझा किया जाएगा। ये 16 मार्च की परीक्षा में प्रत्येक केंद्र व्यवस्थापक को, जहाँ पर वो जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिले में वो जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स मजिस्ट्रेट और इस तरह से तैनाती किए जाएं, जिससे परीक्षा के दौरान कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कोई ना हो। इसमें जो आपके परीक्षा में लगाए गए हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट, उनकी जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र व्यवस्थापक के साथ ही साथ वो सारी सूचनाएं संकलित करके शासन को, सरकार तक पहुंचाने का काम